तो आज हम चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे फ्रॉम 13.1 टू 13.5 और जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में अपलोड हो जाएंगे। न्यूमेरिकल 13.1 The charge of how many negatively charged particles would be equal to 100 microcoulomb. Assume charge on one negative particle is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. स्टेटमेंट में आपको नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड फाइंड करने को कहा गया है। टोटल चार्ज क्यू आपको गिवन है 100 माइक्रोकोलम। अब माइक्रो की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 होती है, सो हम माइक्रो की जगह 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 लिखेंगे। सो क्यू इज इक्वल टू 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई ये भी आपको गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पर क्योंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा Q इज इक्वल टू एन ई। अब हमें n की वैल्यू चाहिए है, इसलिए हम n को उसकी जगह पर रहने देंगे। इक्वेशन के राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर आएगा तो ये यहाँ पर आकर q से डिवाइड हो जाएगा। सो नाउ द इक्वेशन विल बिकम n इज इक्वल टू q ओवर e। अब हम q और e की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। q की वैल्यू है 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 एंड e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। जब आप 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 को डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 के साथ, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13। ये इस न्यूमेरिकल का आंसर है। जब भी आपने n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने होंगे, वहाँ पर आपने कोई भी ऐसा यूनिट नहीं लगाना। न्यूमेरिकल 13.2 2 point charges Q1 is equal to 10 microcoulomb and Q2 is equal to 5 microcoulomb are placed at a distance of 150 centimeter. What will be the Coulomb's force between them? Also find the direction of the force. Stated में आपको 2 point charges given हैं। Q1 is equal to 10 microcoulomb and Q2 is equal to 5 microcoulomb. जहाँ पर भी वैल्यूज़ माइक्रो में आएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइक्रो को रिमूव करेंगे विद 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 बिकॉज वी नो दैट 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। So we can write it as Q1 is equal to 10 into 10 raised to power minus 6 coulomb and Q2 is equal to 5 into 10 raised to power minus 6 coulomb. K की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9 into 10 raised to power 9, ये आपने याद करनी होती है। डिस्टेंस R is equal to 150 सेंटीमीटर। जहाँ पर भी डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन होगा, आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर में कन्वर्ट करना होगा by dividing those values with 100। 150 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में 1.5 मीटर। Now we have to find Coulomb's force and duration of force. We can find it with formula F is equal to K Q1 Q2 over R square। अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। F is equal to 9 into 10 raised to power 9 into 10 into 10 raised to power minus 6 into 5 into 10 raised to power minus 6 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर। जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ एंड 5 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 450। अब 10 की पावर्स को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। जब हम कैलकुलेटर पे 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 को पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। जब हम 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.25। सो F इज इक्वल टू 450 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2.25। अब हम 450 को डिवाइड कर लेंगे 2.25 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी 200 और 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 वैसे का वैसा।
F इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ अब जहाँ पर भी आपके पास पावर्स माइनस में होंगी इसका मतलब होगा ये वैल्यू डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगी। अब 10⁻³ शो करा है कि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं एंड माइनस शो करा है ये वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 1000। जब आप 200 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F इज़ इक्वल टू 0.2 न्यूटन। Numerical 13.3 The force of repulsion between two identical positive charges is 0.8 Newton when the charges are 0.1 meter apart. Find the value of each charge. स्टेटमेंट में आपको फोर्स F गिवन है 0.8 न्यूटन, डिस्टेंस R गिवन है 0.1 मीटर। जब भी वैल्यूज़ के साथ न्यूटन लिखा होगा आपने समझ लेना है वो फोर्स है, और जब भी वैल्यू के साथ मीटर या सेंटीमीटर लिखा होगा आपने समझ लेना है कि ये डिस्टेंस है। यहाँ पर हमें 2 चार्जेस फाइंड करने हैं, ये हमें नहीं पता। जब भी आपको 2 चार्जेस को फाइंड करना होगा आप वहाँ पर Q1 और Q2 इन दोनों को इक्वल कर देंगे Q के। सो Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू Q। मीन्स ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपको 2 चार्जेस गिवन नहीं होंगे आप वहाँ पर 2 चार्जेस को Q के इक्वल कर देंगे। We know that K is equal to 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। We also know that F is equal to K Q1 Q2 over R square। अब हमने Q1 एंड Q2 को इक्वल कर लिया था Q के, तो यहाँ पर हम Q1 एंड Q2 की जगह पर सिंगल Q लिख सकते हैं, और Q के यहाँ पर 2 चार्जेस थे यानी कि Q1 और Q2 ये 2 चार्जेस थे, तो इसकी जगह हम स्क्वायर लिख लेंगे। F इज़ इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। अब हमें वैल्यू Q की चाहिए है तो हम Q को उसकी जगह पर रहने देंगे। R इक्वेशन के राइट साइड पर डिवाइड हो रहा था, जब ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर जाएगा ये वहाँ पर जाके F के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। K इक्वेशन के राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर बाई K। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8 इंटू 0.1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8.889 इंटू 10⁻13। अब हमें वैल्यू सिर्फ Q की चाहिए है, हमें स्क्वायर वैल्यूज़ नहीं चाहिए होती, तो हमें ये स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के लिए स्क्वायर को आप हमेशा अंडर रूट लेते हैं। और ये एक रूल है कि जो काम आप इक्वेशन के एक तरफ करते हैं वही आपको इक्वेशन के दूसरी तरफ पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर Q स्क्वायर है और हमने स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि हमें सिंगल Q की वैल्यू चाहिए होती है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको स्क्वायर हो आपने हमेशा वहाँ पर स्क्वायर को कैंसिल करना होगा विथ अंडर रूट। So taking square root on both sides, Q स्क्वायर का अंडर रूट लिया इज इक्वल टू अंडर रूट 8.889 इंटू 10⁻⁻3। अब Q का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर रूट के साथ, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे 8.889 इंटू 10⁻³ का तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी Q की 9.42 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब हमें पता था कि Q1 Q2 किसके इक्वल हैं Q के, सो इट मीन्स Q1 इज इक्वल टू 9.42 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 9.42 इंटू 10⁻⁷ कूलम। यहाँ पर हमने Q1 एंड Q2 की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, ये इस न्यूमेरिकल का आंसर है। न्यूमेरिकल 13.4
Two charges repel each other with a force of 0.1 Newton when they are 5 cm apart. Find the forces between the same charges when they are 2 cm apart. क्वेश्चन में आपको फोर्स F1 गिवन है 0.1 न्यूटन, डिस्टेंस R1 गिवन है 5 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। जब भी आपने वैल्यू को कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर से मीटर में तो वहाँ पर आप डिवाइड कर देते हैं 100 में और वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है मीटर में। सो 5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.05 मीटर। फोर्स F2 ये हमने फाइंड करनी है। डिस्टेंस R2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। बाय डिवाइडिंग दिस 2 विद 100 वी गेट 0.02 मीटर। अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो आपको यहाँ पर फर्स्ट फोर्स गिवन है और सेकंड फोर्स के बारे में कहा गया है कि फाइंड करें। इसलिए फर्स्ट फोर्स को हमने F1 से रिप्रेजेंट कर दिया और सेकंड फोर्स जो हमने फाइंड करनी है हमने उसको F2 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह आपको दो डिस्टेंस गिवन है। जो फर्स्ट डिस्टेंस है हमने उसको R1 से रिप्रेजेंट कर दिया और जो सेकंड डिस्टेंस है हमने उसको R2 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। वी नो दैट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 2 फोर्स हैं और 2 डिस्टेंस हैं, इसलिए हम फार्मूला भी उसी लिहाज से अरेंज करेंगे। जब हम F1 लिखेंगे उधर ही हम R1 लिखेंगे और जब हम F2 लिखेंगे उधर ही हम R2 लिखेंगे। और हमें ये भी पता है कि जब भी हमें Q1 एंड Q2 की वैल्यू नहीं पता होगी आप वहाँ पर Q1 और Q2 को इक्वल कर देंगे Q के और ऊपर स्क्वायर डाल देंगे जो ये शो करेगा कि यहाँ पर 2 Q's की वैल्यू हैं। सो F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R1 स्क्वायर। F1 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर। यहाँ पर हमें Q स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है, इसलिए हम R1 स्क्वायर को इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। जब हम उसको इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे वो वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कि इक्वेशन के राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर जाएगा ये वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो Q स्क्वायर इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय R1 स्क्वायर डिवाइड बाय K। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 0.1 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू Q स्क्वायर। जब आप कैलकुलेटर से ये वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 2.778 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब यहाँ पर Q की वैल्यू स्क्वायर में है और हमें Q की वैल्यू स्क्वायर के बगैर चाहिए होती है, तो हमने इस स्क्वायर को कैंसिल करना है और स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर रूट की ज़रूरत होगी। और ये रूल है जो आपको ऑलरेडी मालूम भी है कि जब भी आप इक्वेशन के एक तरफ एक चीज़ अप्लाई करोगे वही चीज़ आप इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी अप्लाई करेंगे। सो Q स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना होगा, तो हम वो स्क्वायर रूट इक्वेशन के दूसरी तरफ भी लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अंडर रूट 2.778 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू अंडर रूट Q स्क्वायर। अब Q स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे 2.778 इंटू 10⁻14 का तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.667 इंटू 10⁻7 कूलम। ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई और हमें ये पता है कि Q1 और Q2 भी इक्वल हैं Q के, इसलिए Q1 इक्वल होगा 1.667 इंटू 10⁻7 कूलम और Q2 भी इक्वल होगा 1.667 इंटू 10⁻7 कूलम। अब हम फॉर्मूला को F2 एंड R2 करके अरेंज करते हैं। F2 इज इक्वल टू K
Q1 Q2 over R2 स्क्वायर। यहाँ पर हमने F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो F2 इज़ इक्वल टू K। अब Q1 Q2 को हम सिंगल Q से रिप्रेजेंट कर देंगे और ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, जो शो करेगा यहाँ पर 2Q की वैल्यू है डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। K की वैल्यू 9×10⁹ है और Q की वैल्यू हमने ऊपर ही फाइंड की है 1.667 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय R2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁻², इसका भी स्क्वायर। जब आप ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास F2 की वैल्यू आ जाएगी 0.62 न्यूटन। Numerical 13.5. The potential at a point in electric field is 10⁴ volt. If a charge of 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it? क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल V गिवन है 10⁴ वोल्ट, चार्ज Q गिवन है 100 माइक्रोकूलम। जब भी आपको माइक्रो गिवन होगा आप इसको रिप्लेस कर देंगे 10⁻⁻⁶ के साथ, बिकॉज वी नो दैट 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁶. सो वी कैन राइट इट एज Q इज इक्वल टू 100 × 10⁻⁶ कूलम. Now we have to find amount of work done W. We also know that W is equal to Q delta V. अब हम Q एंड डेल्टा V की वैल्यूज पुट कर देंगे। Q की वैल्यू 100 × 10⁻⁶ है एंड डेल्टा V की वैल्यू 10⁴. सो W इज इक्वल टू 100 × 10⁻⁶ × 10⁴. जब हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी 1 जूल. Don't forget to subscribe and share.